देश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी ओर जनता को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरोप लगता रहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव में भुनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 14 जनवरी से एक नई यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल असम में है। इससे पहले राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो दक्षिण से उत्तर तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई थी और अब ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी, पूर्णिया, बरेली से होकर उज्जैन, बंसोरा होते हुए मुंबई पहुंचेगी। 6,700 किलोमीटर की 66 दिनों की यह यात्रा 15 राज्यों, 110 जिलों और 100 लोकसभा सीट और 300 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करेगी, जिसका मतलब है कि इस दौरान राहुल गांधी कहीं कहीं बस से यात्रा करेंगे तो वहीं कहीं कहीं पैदल यात्रा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा से जनता के बीच उनकी छवि बेहतर हुई और भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी बढ़ा है। यही कारण है कि इस यात्रा का दूसरा चरण सामने आया है। अब ये सवाल उठता है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ा। साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें केवल कर्नाटक और तेलंगाना में ही कांग्रेस ने सरकार बनाई, बाकी राज्यों में बीजेपी का बोलबाला देखने को मिला। अब ये तो हो गया है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की बात। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां से भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी थी, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सब से होकर गुजरी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने 10 से ज्यादा दिन बिताए थे। उसके बाद भी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस 69 सीट और मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि इन राज्यों में कांग्रेस की हार के कई और बड़े फैक्टर भी हैं, जैसे पार्टी के अंतरिम विवाद, एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने कोशिश ज़रूर की कि वो ग्राउंड से ज़ीरो पर लोगों से जुड़े और उन्हें जुड़ने के लिए वो जुड़ाव वोट काउंट में नहीं बदल पाया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 2019 में कांग्रेस ने हाफ सेंचुरी ज़रूर मारी थी। पार्टी ने 52 सीटों पर जीत दिलाई थी। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीतने से रोका जाए। चुनाव से पहले हुए तमाम सर्वे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए 5 विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद बीजेपी की अब 28 में से 12 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 4 ऐसी राज्य हैं जहां बीजेपी गठबंधन में सत्ता में है। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। इसमें तेलंगाना भी शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए भारत कमजोर हुआ। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एनडीए की सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी संस्थाओं का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय विकास में दुनिया में अपना सिक्का जमाया और करोड़ों लोगों के जीवन में असल सुधार पहुंचाया है।